Illustration number 47, ठीक है. Ankur and Bobby were into business of providing software solutions in India. They were sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit and alumni of IIT Chennai would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. Rohit is guaranteed a minimum profit of 2 lakhs for the year. Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio 4:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2. उसके बाद रोहित आ गया, उसको कितना दे रहा है 1/5. हाँ ठीक है. उसके बाद अगर कुछ भी डिफिशियंसी होता है 2 लाख से जितना भी कम होता है वो डिफिशियंसी कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर और बॉबी. किस रेशियो में? 4:1. सिंपल सा बात है. लॉस कितना हुआ? 1 लाख. डायरेक्ट लॉस, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस हुआ. चलो ठीक है, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? लॉस 3 जन में डिवाइड नहीं करेगा. देखो अंकुर और बॉबी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है. जब रोहित आया, रोहित को बोल दिया 1/5 दे देगा, तो अंकुर और बॉबी को मिला के कितना बचा? 4/5 बचा. तो अंकुर को कितना मिलेगा? 4/5 और बॉबी को भी मिलेगा 4/5, बट इंटू उन लोग का शेयर 3/5, 2/5. ये हो गया 12/25, ये हो गया 8/25. और उसका कितना है? रोहित का 1/5. नीचे का डिनोमिनेटर सेम करो. 25 है, इसको भी 5/25. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 12:8:5 हो जाएगा. समझ गया? टोटल मिला के कितना हुआ? 25. ये तीनों को प्लस करने से लॉस कितना हुआ? 1 लाख रुपया हुआ था. 1 लाख को 25 से डिवाइड करने से कितना होता है? 4,000. 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 8 और 4,000 इंटू 5. लॉस शेयर हो गया. कैपिटल अकाउंट सबका डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट क्रिएट हो. समझ गया? ये पीएल अकाउंट में कैसे आएगा? देखो, जो अपना पीएल अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे आता है, बट नेट लॉस यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपया. तो जब उसके नीचे पीएल अप्रो बनेगा, इस साइड आ जाएगा. कहाँ से आया? पीएल से आया 1 लाख रुपया. तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा तीनों जन का. ठीक है ना? तो कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रो अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट. और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. जर्नल एंट्री. ठीक है, क्या आ गया? अब चलो, उसका तो लॉस हो गया 20,000, माइनस में है उसका 20,000. उसको कैपिटल, उसको प्रॉफिट कितना था ना? 2 लाख रुपया. तो हमको कितना करना पड़ेगा? दोनों जन मिला के 2,20,000 देगा, तभी तो उसको 2 लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा. 2 लाख तो प्रॉफिट देना ही है, प्लस जो 20,000 जो लॉस हुआ है वो भी और देगा. तो टोटल 2,20,000 देगा. किस रेशियो में? 4:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये रहा 4:1. तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना होता है? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 5 करने से कितना हो जाएगा? 44,000. 44,000 इंटू 4, 44,000 इंटू 1. ये दोनों को कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया. रोहित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर. सिंपल है, इजी है. एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला चीज है. ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा इस चीज में. एक एक पॉइंट पे बात कर लेता पहले. मान लो कि ए का कैपिटल है 1 लाख रुपया, बी का कैपिटल है 50,000 रुपया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 10%. प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों के बीच में 1:1. ध्यान से सुनो. ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 50,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 10% और प्रॉफिट हुआ 50,000 ही.
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट निकलेगा 10,000 रुपया और इसका निकलेगा कितना 5,000 रुपया, सिंपल सा बात। अब ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बोलता है कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया पीएल अप्रूव में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा प्रॉफिट 1:1 में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के मान के चलो कि अगर हम लोग पीएल अप्रूव बनाता, ठीक है ना, प्रॉफिट होता है यहाँ पे 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के, ए का मिला के होता 10,000, बी का मिला के होता 5,000 रुपया। अब बचा प्रॉफिट कितना 35,000। तो प्रॉफिट कितना मिलता ए को, प्रॉफिट ए को मिलता 17,500 और बी को मिलता 17,500, सिंपल सा बात है। अच्छा ए को कितना मिला, ए को 10,000 और 17,500, है कि नहीं। कैपिटल अकाउंट में इतना ऐड होता 27,500 और बी को कितना मिला 17,500 प्लस 5,000, इसको मिला 22,500। ये बोल दिया कि गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो क्या होता है ये पूरा प्रॉफिट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 25-25। तो इंटरेस्ट ऑन नई कैपिटल देने से दोनों का प्रॉफिट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर कैसे करेगा, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना छोड़ दिया, उसमें भी फर्क हो सकता है। बिजनेस को इनकम मिल रहा है, मान लो 1,000 रुपये इनकम मिला था, वो हम लोग लिया नहीं। मान लो एक पार्टनर से 600 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, एक पार्टनर से 400 रुपये इंटरेस्ट मिलना था, वो लोग दोनों का कैपिटल अकाउंट से 600 और 400 माइनस होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। बट वो प्रॉफिट अगर होता तो दोनों को इक्वली ही जाता, 500 हो जाता, और एक जन से मिलता 600, एक जन से मिलता 400, तो डिफरेंस तो हो ही जाता ना, है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली एड जाओ, गलती से दे दिया, नहीं देना चाहिए था, उसमें भी प्रॉफिट में फर्क आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में फर्क आ जाएगा। ठीक है, एरर इन रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, के पार्टनर्स को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अल्टरेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये बोलता है कि मान लो कि 1 अप्रैल 20 चल रहा है, ईयर खत्म हो गया, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 आ गया। अब 31 मार्च 21 को वो लोग ये बोल रहा है कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 1:1 है उसको चेंज करके 3:2:1 होगा। और उसमें भी 2 कंडीशन होते हैं, एक तो कि अभी से स्टार्ट होगा, आज के बाद से ये है हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बोल दिया अगर रेट्रोस्पेक्टिव बोल दिया तो मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस डेट, नहीं वो स्टार्टिंग तक जिस डेट से लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, कमीशन ऑफ सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, किसी को सैलरी देना था, किसी को कमीशन देना था, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो मतलब वो पार्ट एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लो एक जन को सैलरी देना था 20, एक जन को सैलरी देना था कमीशन देना था 10,000, 30,000 देना था, वो खर्चा में जाता, 2 जन को मिलता, बट वो गलती से वो दिया ही नहीं, तो वो 30,000 वाला पार्ट 3 पार्टनर के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो चीज़ तो गलत है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट को कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल देख लो पहले। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 48, एबीसी 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, ध्यान रखना। ठीक है, देयर कैपिटल बोल दिया कितना 50,000, 30,000, 25,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ 2020 इट वाज डिस्कवर्ड दैट interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit, although the provision exists in partnership deed। बोलो पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, बट वो जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा गधा निकल गया, वो दिया ही नहीं। ठीक है, it was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of the next year। उस साल वो एंट्री नहीं होगा, वो तो हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री मार के इफेक्ट को ठीक करना। ठीक है, रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट को अल्टर नहीं करना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, ध्यान से सुनो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो कि किसको कितना कितना देना है, तो नहीं दिया था 10% बोला था, तो 50 30 25 तीनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वो दिया नहीं था। बट एक्चुअली ये 10,500 तीनों जन को इक्वली चला गया था। तो एक काम करो, इक्वली वापस ले लो सबसे। समझा? यही पार्ट लेना है, पूरा प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो ये तीनों मिलेगा तो ए बी और सी तीनों का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेगा, कितना इक्वली लेगा ना, तो हो जाएगा 3,500 3,500 और 3,500। ए का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेगा इस साल करंट ईयर में। सुनो मेरे बात, इस साल हम करंट ईयर में ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा। हम बोलेगा गलती से ये 10,500 जो है हमको थोड़ा खर्चा दिखाना था, तुम लोग को इक्वली चला गया, तुम लोग हमको वापस दे दो। तो वापस लेने का मतलब वो लोग कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, डेबिट कर देगा। कर दिया, एक एंट्री पास कर दिया। अब ये ए को कितना मिलना चाहिए, 5,000, तो इसको 5,000 हम क्रेडिट कर देगा। दो 10,500 मिला, उसमें से ए को दे दिया हम कितना, 5,000। बी को कितना दिया और सी को कितना दिया, फर्क देख लो। इसको हम क्या करेगा, इसको हम क्रेडिट कर देगा 1,500। ठीक है ना, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। ये डेबिट ज्यादा करना है हमको, डेबिट इतना करना है, क्रेडिट इतना करना है, तो 500 रुपये डेबिट कर दो इसको, बात खत्म। उससे लेगा 3,500 और देना है 3,000, तो इससे अच्छा 500 तुम दे ही दो उनको। ए से लेगा 3,500 और देना है 1,500, ठीक है 1,500 दे दो उसको। और सी से लेगा कितना, 3,500, बट देना कितना, तो 1,000 रुपये इससे ले लो। लेना मतलब डेबिट करना। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 से, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से, और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1,500 से। बस ये एक एंट्री मारने से एडजस्टमेंट हो गया। समझ गया? ये एडजस्टमेंट देख लो कि डेबिट कितना किया 3,500 3,500 3,500, क्रेडिट कितना किया 5,000 3,000 2,500। तो डिफरेंस जो हुआ हायर देख लो, कौन सा क्रेडिट हायर है, तो क्रेडिट में 1,500, ये इसमें से कौन सा हायर है, डेबिट साइड में हायर है तो डेबिट, और यहाँ पे डेबिट हायर है तो डेबिट में, बस इजी है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में देख लो, XYZ are partners sharing profit in the losses in the ratio 3:2:1. After final accounts has been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. The interest on drawing of partners amounted to rupees 250, 180, 100. अब देखो ये थोड़ा अलग हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों अलग अलग चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक, देखो अब XYZ ये लोग तीनों से इतना 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 मिलना चाहिए था, मतलब 250 इससे मिलना चाहिए था, 180 इससे मिलना चाहिए था, और 100 इससे मिलना चाहिए था। तो ठीक है, लिया नहीं था, चलो डेबिट कर दो, कि चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम तुम लोग से लिया नहीं, चलो अब डेबिट कर देता तुम लोग से। हमको लास्ट ईयर ही डेबिट करना था कैपिटल में, बट हम किया नहीं, चलो ठीक है इस बार दे दो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 350, 450, 530। ये बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट भी हम लास्ट ईयर पीएल अप्रो में नहीं लिया था, बट ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा ना, हाँ 6 से, तो 530 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, हाँ डिवाइडेड बाई 6, इसका हो जाएगा 88 रुपीज इसको मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 2 177 इसको मिल जाएगा, और इसको 265 मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स से लेना है 250, बट देना है कितना है उसको, तो इसको 15 रुपया दे देगा। वाई से 180 लेना है, बट 177 देना है।
तो उससे 3 रुपया ले लेगा। इससे 100 रुपीज लेना है बट देना 88 है, तो इससे 12 रुपया ले लेगा। आ जाओ 50 नंबर में। नेहा स्नेहा मेधा partners in a firm after the accounts of partnership have been drawn up and the books closed off. It is found for the year 2019 and 2020 interest has been allowed to partners on their capital 6%, although there is no provision for interest in partnership। बोला है कि 6% इंटरेस्ट नहीं था पार्टनरशिप में, बट गलती से दे दिया, पार्टनर से लेना पड़ेगा और एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन लोग को, ठीक है ना। वो लोग का कैपिटल अकाउंट कितना बोल दिया, 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है देखो, 2019 में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2020 में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। 50, 40, 30। कैपिटल अकाउंट क्या बोला है, फिक्स्ड बोला है, तो इसका मतलब करेंट अकाउंट भी बनेगा। तो जो भी प्रॉफिट है, कचरा आइटम्स है, वो कहाँ चला जाएगा, करेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मारेगा वो लोग, 50,000, 40,000, 30,000। अच्छा 50,000 पे इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, 6% के हिसाब से 3,000 रुपया, और 40,000 पे 2,200 रुपया, और 30,000 पे 1,800 रुपया, है कि नहीं। 1 साल का 2 साल का मिलाने से कितना हो जाएगा, 6,000, 4,800 और 3,600 रुपया, टोटल कितना होता है, 14,400, ठीक है ना। टोटल हो गया 14,400। एक मिनट, नेहा और मेधा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग को दे दिया, देना नहीं चाहिए था, ठीक है, वापस ले लो उतना ही पार्ट। जिसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस वो लोग से ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज भी दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सबका, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा ना, अब देखो पहला साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, तो पहला साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना हो गया, 7,200। तो ये 7,200 एज ए प्रॉफिट बांट तो किस रेशियो में, 3:2 डिवाइडेड बाई दिस। तो इसको क्रेडिट करेगा 1,200, इसको क्रेडिट करेगा 2,400, इसको क्रेडिट करेगा 3,600, ठीक है। ये हो गया 2019 का। अब 2020 पे से वही 7,200 क्रेडिट करना है हमको, किस रेशियो में, 5:3:2, मतलब 10। तो 720 आ जाएगा, 720 इंटू 5 करने से 3,600 रुपया, यहाँ पे करने से 2,160, और यहाँ पे 1,440। क्रेडिट हम सबका इतना करेगा, ठीक है ना, और डेबिट हम कितना करेगा, डिफरेंस देख लो, इसका टोटल कर लो, 3,600, 3,600, 7,200, 2,410 और 2,160 प्लस 2,400, 4,560 और 1,200, ये हो गया 2,640, है ना। ये हम करेगा क्रेडिट और ये हम करेगा डेबिट। यहाँ इतना लेगा, एन से कितना लेगा, 6,000, बट देगा ना कितना है, 7,200। तो ठीक है, इसको 1,200 रुपये दे दो, क्रेडिट कर दो। इससे हमको लेना कितना, 4,800, बट देना कितना है, 4,560। तो ले लो कितना का डिफरेंस, 4,560 माइनस 4,800, मतलब 240 रुपये इससे ले लेगा, ठीक है। इससे लेना कितना है, 3,600, बट देना कितना है, 2,640। तो इससे 960 रुपीज ले लेगा। जर्नल एंट्री हो गया, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 960, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 और एन का कैपिटल अकाउंट 1,200 क्रेडिट, ठीक है। अच्छा 51 नंबर में, राम श्याम एंड मोहन आर इनटू पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। कैपिटल बोल दिया 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for the year 2020 was credited to them at the rate 9% instead of
10% देना चाहिए था, बट गलती से कितना दे दिया, 4%। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना परसेंट दे दिया, 9% के हिसाब से दे दिया कैपिटल पे। ठीक है, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना देना चाहिए था, 30,000, 10,000, 20,000। ठीक है, मोटा मोटी 1% तो निकल ही गया, 1% कम दिया था ना, देना चाहिए था 10, बट दिया 9, तो 1% का डिफरेंस आ गया ना, तो ये 1% आ गया यहाँ पे कि तो इतना और क्रेडिट करना, पार्टनर लेस क्रेडिटेड विथ इतना लेस क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये देना है अभी भी। ठीक है था, by allowing this interest the firm of the profit will be reduced by 6,000, this loss will be divided in the ratio of 2:1:2। मतलब क्या हुआ, 9% के हिसाब से दिया, अगर 9% के हिसाब से देता और एक 10% के हिसाब से देता, कोई फर्क होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट में फर्क पड़ता जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों नहीं होता। 9% के हिसाब से दिखाया, इसका मतलब खर्चा कम दिखाया, तो पार्टनर्स लोग का प्रॉफिट ज्यादा गया है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, पार्टनर लोग को देना कितना है, 1% देना है सबको मिला के, मतलब 6,000 रुपया टोटल देना है, तो ये 6,000 रुपया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वापस ले लो। ठीक है ना, ये 6,000 तो गलती से प्रॉफिट के हिसाब से चला गया ना, वो 6,000 को वापस से ले लो इनकम के हिसाब से। प्रॉफिट तो चलो बढ़ी गया, प्रॉफिट बढ़ी है ना, अब एक काम करो, बोलेगा यार गलती हो गया, 9% दे दिया, गलती से 10% देना था, तो हमको और 6,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3 जन को। तो एक काम करो, आप लोग को जो प्रॉफिट गया है ना, जो जितना भी गया है, बोला नहीं यहाँ पे प्रॉफिट छोड़ दो, वो 6,000 आप लोग को जिस रेशियो में गया, वो रेशियो में आप हमको 6,000 रुपया दे दीजिए, हम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 जन को दे देगा। ये कर सकता है, क्योंकि बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ठीक ही गया है, बट 6,000 एक्स्ट्रा मेरा चला गया, तो 6,000 को हम 2:2:1 इस सब से ले लिया, तो ये लेगा डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, और इतना करना है क्रेडिट इसको, क्रेडिट इसको, क्रेडिट इसको। मतलब क्या है कि राम से हमको लेना है 2,400, बट देना है 3,000, तो इसका मतलब 600 रुपया देना है उसको। ठीक है, शाम को देना है 1,000 रुपया, बट लेना है 1,200 रुपया। चलो ठीक है, तुम 1,200 रुपया, तुम 200 रुपया हमको दे दो। सेम उसी से इसको 2,000 देना है, बट लेना है 2,400, तो ठीक है, इससे 400 रुपया ले लिया, तो ये दोनों से 600 रुपया लेके किसको दे दिया, राम को दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों से 600 ले लिया और ये राम को यहाँ पे दे दिया। अच्छा, 52, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, टोटल हो गया 12। ठीक है ना, रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल रवि का 10 लाख एंड मोहन का 7 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट डीड में ये बोला है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना 12%, रवि को सैलरी देना 6,000 पर मंथ, और मोहन का सैलरी 60,000 पर ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना 5,04,000 which were distributed equally without providing the above। तो देखो एक बात मेरा ध्यान से सुनो, ठीक है ना, इसमें कुछ कंपोनेंट है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का, कुछ कंपोनेंट है सैलरी का, या मान लो कुछ कंपोनेंट होता है कमीशन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया बट हो सकता है कमीशन। ठीक है ना, उसके बाद जो बचा वो क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मान लो कि प्रॉफिट ठीक ही, हम लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो ये जो पार्ट है ना, इसको वैसे का वैसे रहने दो, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन का वापस से वालों को ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो के हिसाब से दे दो। बट यहाँ पे क्या किया ना, पूरा ही गलती किया, यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5, बट दे दिया कैसे, इक्वली दे दिया, यहाँ पे तो पूरा ही गलत कर दी। बट अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 में दे देता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग क्या लेता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन उतना डेबिट करके ले लेता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन मत देखो, पूरा का पूरा देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, 10% बोला था, 12 लाख का 10%, नहीं 12% था ना, सॉरी, तो 10 लाख का 12% 1,20,000, और 7 लाख का 12% हो गया 84,000, ये देना है। सिंपल सा बात है, ये क्रेडिट करना है, ये भी क्रेडिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है।
सैलरी देना है एक जन को 6,000 पर मंथ, साल का हो गया 72,000, ये भी क्रेडिट करना है और ये भी उसको क्रेडिट करना है, 60,000 पर ईयर का बोला है। तो ये दोनों को प्लस किया, इतना चला गया, इतना चला गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 5,04,000। 5,04,000 में 2,04,000 चला गया और 1,32,000 चला गया। बचा कितना? यहाँ पे बचा 3 लाख। माइनस करो कितना होता है, करो कैलकुलेटर मानो। 5,04,000 माइनस 2,04,000 माइनस 1,32,000 कितना हो? 1,68,000 बचा। ठीक है, और 1,68,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा? 7:5 में। टोटल है 12। ठीक है ना? तो अब ये 1,68,000 डिवाइड कर दो। 1,68,000 डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना है? 14,000। 14,000 इंटू 7, 98,000। ठीक है, और 14,000 इंटू 5, 70,000। ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा देना। ठीक है, अब 5,04,000 जो था हम लोग इक्वली बांट दिया। 2,52,000 और 2,52,000 ये गलती से बांट दिया, तो ये वापस से ले लो। लेने का मतलब लोग डेबिट को कम करना, कम करना मतलब डेबिट करना। तो ये लोग का डेबिट कर देगा हम 2,52,000, 2,52,000 और तीनों मिला के क्रेडिट कितना होगा? 290। इसका क्रेडिट कितना होगा? 2,14,000। अच्छा, इससे लेना है 252, देना है 290, इसका मतलब इसको और देना है कितना? 38। इसको डेबिट कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटल का एडजस्टमेंट का एंट्री मार देगा, कोई पैसा लेगा नहीं, पैसा देगा भी नहीं, बस कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है ना? ये एंट्री कर लिया एडजस्टमेंट का, जिसको देना है क्रेडिट कर दिया, जिससे लेना है उसको डेबिट कर दिया।